भागलपुर के प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। जिले के दीप प्रभा सिनेमा हॉल के नजदीक के नर्सिंग होम में मरीज के मरने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें मृतक के पुत्र मनीष कुमार ने नर्सिंग होम क्लिनिक के मालिक और डॉक्टर पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए बताया कि तकरीबन 12 बजे अपने पापा को दिखाने के लिए के नर्सिंग होम लाए थे। यहाँ पर मौजूद कर्मियों द्वारा जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे हम पैसों का इंतजाम करते रहे। यहाँ तकरीबन 2,60,000 रुपए जमा करवाया। हम लोग सूद पर पैसे उठाकर अपने पिता को बचाने के लिए जमा किए, लेकिन यहाँ मौजूद कर्मियों द्वारा मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि सीनियर डॉक्टर ऑन वीडियो कॉलिंग के द्वारा मरीजों का इलाज कर रहे थे। यहाँ कोई मौजूद नहीं थे। सीनियर डॉक्टर कलकत्ता से ही इलाज कर रहे थे। जब परिजन द्वारा हल्ला मचाया गया तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन को हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा सूचना दी गई। वहीं जब परिजनों ने हल्ला बचाया तो स्थानीय थाने को सूचित किया गया, जिसके बाद जोगसर थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ सिविल ड्रेस में हॉस्पिटल पहुंचे और पहले स्थल का निरीक्षण किया। उसके उपरांत थाना अध्यक्ष और परिजन के द्वारा पहले मामला का सेटलमेंट करने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन जब मामला सेटलमेंट की बात नहीं बनी तो थाना प्रभारी वहां से निकल गए। वहीं जब परिजनों द्वारा भी सेटलमेंट नहीं हुआ तो परिजन बाहर निकलकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद नीचे से हल्ला गुल्ला को सुनते हुए एसएचओ आकर परिजन को नीचे बाहर ले गए। मृतक जगदीशपुर थाना के बलुआ चक्का रहने वाला बताया गया। वहीं अस्पताल प्रबंधक और मौजूद डॉक्टर द्वारा बताया गया कि जितने भी इन लोगों ने आरोप लगाया है वो असत्य और निराधार है। ना तो इन लोगों से इतनी मोटी रकम ही ली गई है, इनका ट्रीटमेंट लगातार अच्छी तरीके से किया जा रहा था। इनसे मात्र अभी तक 35,000 रुपए ही लिए गए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि इस नर्सिंग होम में यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पूर्व भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। मामला क्या है सर कि घर में स्वेलिंग हो गया था, चुत्तल में स्वेलिंग हो गया था, दर्द हो रहा था पेशेंट को, बेचैनी दर्द। तो मैंने एक गैस का टैबलेट और एक दर्द का टैबलेट दे के मैंने यहाँ पे लेके आया। जब यहाँ पे लेके आए तो डॉक्टर, उसका सांस फूल रहा था, दर्द से बहुत ज़्यादा फूल रहा था सांस। तो हमें घबराहट हो गई, इसको प्राइवेट में ले जाएंगे, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लेके आया। जब यहाँ लेके आया तो ये के नर्सिंग होम लेके आए। यहाँ पे 3-4 डॉक्टर, कंपाउंडर आके भीड़ हो गए। उसका हालत देखे, सब ECG फिसीजी सब चीज़ कर लिए, बोला सब ठीक है। तुरंत सीनियर डॉक्टर को कॉल किए, वीडियो कॉलिंग 12 बजे। जब कॉल किए तो डॉक्टर साहब को दिखा दिया ऐसे पेशेंट, वो यहाँ का जो स्टाफ यहाँ का ऐसे दिखा दिया, हाँ सर देखिए पेशेंट को। बोला ठीक है, तुम इसको ICU में भर्ती कर दो। डॉक्टर साहब इजाज़त दे दिए। डॉक्टर साहब है या नहीं? यहाँ है नहीं। डॉक्टर साहब कहाँ है मालूम नहीं, अभी तक भी नहीं आए हैं। और 12 बजे लेके आए थे। कौन है जिनको लेके आए थे? वो मेरा पापा है। क्या नाम है उनका? बिंदेश्री पदार। क्या करते हैं वो? सर मतलब बेरोजगार है सर। क्या प्रॉब्लम क्या था, किस प्रॉब्लम को लेकर आए? प्रॉब्लम सर वही स्वेलिंग हो गया था चुत्तल में, पाछे में गुड़ा हो गया था और दर्द बहुत तेज हो रहा था। दर्द नहीं, इससे पहले कहीं कुछ नहीं लेके, मायागंज लेके जाने वाले थे, लेकिन वहाँ से हम रिटर्न हो गए। सोचे कि थोड़ा सा मायागंज में लापरवाही इलाज, ये भी हम आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, मायागंज में बहुत लापरवाही इलाज होता है। तो मैंने मायागंज में नहीं गया और यहाँ पे आया। डॉक्टर ने क्या कहा जो लोग इलाज कर रहे थे? यहाँ आपको कौन लाए? यहाँ हम मेरे बड़े भाई हैं, वो सजेशन दिए कि आप यहाँ आ जाओ, अच्छा डॉक्टर है। अरे डॉक्टर ने क्या यहाँ पर जो इलाज किया, उस इलाज के क्रम में कितना पैसा अभी तक दे दिया? पैसा अभी तक 2,60,000 रुपये हम दे दिए सब। और एक दिन में क्या 6 घंटा में 6.5 घंटा में। और कैश तो ले, वो ऑनलाइन तो ले ही नहीं रहे। मेरा व्यवसाय है, सोनार है। हम चांदी बेच के, अभी अब रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, चांदी बेच के पैसा दिए हैं भागलपुर। बताया आपने जो पैसा दिया है जी, क्या प्रमाण है कि आपने 2,60,000 रिसीविंग? क्या सर, पहले जमा करो, ये करो, वो करो, यहाँ पैसा लगाओ। वो ना मैंने देते चला गया, कहीं कमजोरी, कहीं मतलब तकलीफ नहीं बुझाया। एडमिट से पहले कोई प्रेशर दिया गया कि रुपया जमा करो? हाँ, एडमिट से पहले बोला जब तक 25,000 रुपया जमा नहीं होगा तब तक हम ऊपर नहीं लेके जाएंगे ICU में। अब हम, मेरे पास खाने कमाने वाले आदमी कहाँ से हम पैसा ऊपर करके? कौन है परिवार में सर हम 2 भाई हैं, एक मेरा पिता है। क्या करते हैं? हम सर 2017 से SI का तैयारी कर रहे हैं। अब चाहते क्या? अंतिम सवाल अब हम क्या चाहते हैं, हमारा निर्णय क्या होगा? मेरे पिताजी के साथ ये लोग आत्महत्या किया है, इसका निर्णय किया जाए। क्या केस करोगे? हाँ, डॉक्टर के ऊपर केस करेंगे। मेरा पिताजी का हत्या हुआ है सर, 6.5 घंटा टाइम है डॉक्टर के पास। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार है। 6.5 घंटा टाइम है सर। गंभीर आरोप लगाया है 2,60,000। हाँ, 60,000। इसका कुछ तो प्रमाण होगा कि आपने प्रमाण सर मेरे पास अभी है, जितना भी है मैं आपको दिखा सकता हूँ, बहुत है। हाँ, पैसा कहाँ से लाया, कौन मेरे को ट्रांसफर किया है वो भी है, हम उतना प्रमाण दे सकते हैं। लेकिन हम सबको नहीं 6 घंटा में पहचान सकते हैं कि कौन यहाँ का कंपाउंडर है, कौन क्या है, नहीं है। जो बोलता चला गया, मैं उन लोगों को पैसा देता चला गया।
एकदम फिल्म की तरह शूटिंग हुआ है सर। कोई रिसीविंग तो कुछ दिया होगा? रिसीविंग कुछ कुछ दिया है, कुछ रिसीविंग दिया है, कुछ रिसीविंग नहीं दिया है। जल्दीबाजी में हम तो हालत खराब है, मेरे पिताजी का किसी तरह इलाज होना चाहिए, तो किसी भी तरह करके जैसे जैसे जहाँ जहाँ बोलता चला गया वहाँ पैसा छीटते चले गए। अब कुछ मेरे पास रिसीविंग भी है, कुछ मेरे पास फोन पे भी है। कितने पैसे का रिसीविंग? अभी हमको कलेक्ट नहीं किए हैं, हम तो खुद परेशान हैं। अंदाजा हम कुछ नहीं कर सकते हैं किससे किससे क्या क्या लिए हैं। आपने हॉस्पिटल को जो पैसा दिया हाँ, है उसका वो मोटा मोटी 2 लाख पार कर चुका है। 2 लाख प्रमाण क्या? प्रमाण तो मेरे पास वो कुछ रिसीविंग है मेरे पास, कुछ रिसीविंग है, और फोन पे गूगल पे जो हुआ है वो भी है। देखिए हेलो, एडमिट तो 20,000 रखा हुआ। टोटल जो कैश दिया था उसके बारे में नहीं कैश उसको जो मांगता चला गया हम देते चले। कितना दिए? ऑनलाइन कितना? ऑनलाइन एक बार हम कैश दिए 60,000। 60,000 एक बार में? हाँ, फिर बोला कि 80,000 लगेगा, फिर 80,000 दे दिए। बोला कि बाहर से डॉक्टर आएंगे, मनीष झा करके डॉक्टर आएंगे बाहर से ऑपरेशन करने के लिए। ये यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ सर्जरी नहीं होगी, वो स्वेलिंग का। मनीष झा या मनीष कुछ करके डॉक्टर बुला रहे हैं वो ऑपरेशन करने के लिए। उनका पैसा भी जमा करवा लिया इन लोगों ने। उनका जमा करवा लिया है कम से कम 55,000 रुपया। 55,000 उनका। हाँ, और एक बार में 55,000? हाँ, एक बार में 60,000। और उसके बाद फिर आईसीयू का 14,000 रुपया अलग से, 16,000 नहीं 16,000 आईसीयू का अलग से। 14 और 16। अब फिर वो भर्ती जिसमें करवाए 25,000 रुपया एडवांस। 25,000 रुपया एडवांस। मेडिसिन अभी तक में 16,000 का। 16,000 का मेडिसिन। एक मोटा मोटी बोल रहा है, अभी बहुत मेरे पास है ये पैसा आप लगभग दिए? हाँ, उसके बाद फिर 1500 रुपया फीस। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री करने के बाद। एक बार बोलिए, एक बार में पहला राउंड कितना जमा किए? पहला राउंड में 80,000। 80,000। उसके बाद फिर डॉक्टर बुलाने का 55,000। 55,000। तीसरा? उसके बाद फिर हम 1,000 मेडिसिन 16-17,000 का। 16। उसके बाद फिर ईसीजी फिसीजी फलना चलना फीस 25,000 एक बार। हाँ, उसके बाद हाँ वो एडवांस मांग रहा था 25,000 एडवांस दिए। ये पैसा जमा? हाँ, ये मोटा मोटी। और जो छोटा मोटा हुआ है ईसीजी का फलना का चिलना का वो सब भी सब नगद। कैश नहीं ले रहा है ये लोग, क्योंकि रिकॉर्ड हो जाएगा मीडिया में। आपको कब पता चला मेरे पिताजी का देहांत? एकदम 6:30 बजे। 12 बजे घुसाया, 6.5 घंटा इसके पास टाइम था। बोला कि आप लोग बाहर जाइए, आराम से रहिए, इलाज यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है। क्या कहिए? ये सारी गलत आरोप है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले तो ऑलरेडी जब पेशेंट यहाँ पे आए थे, पेशेंट को ऑलरेडी बता दिया गया था कि डॉक्टर आशीष जो है ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पेशेंट को देखेंगे, उसका इलाज चलेगा। ऑनलाइन के माध्यम से ही सारा इलाज वगैरह सब होगा, और जो भी एडमिट होंगे उनका ही एडवाइस रहेगा। ठीक है, हमारे जो डॉक्टर अरशद है उनको 8 साल का उनको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, पहले से ही वो डॉक्टर है, वो ही इज़ ए सीनियर डॉक्टर, उनको जूनियर नहीं कह सकते हम लोग। ठीक है ना। दूसरा है कि पेशेंट अगर कोई भी अगर मरा हुआ आएगा तो आप लोग क्या चाहेंगे? हम लोग तो पेशेंट का जान बचाते हैं, हम लोग सबको तो रेफर नहीं कर सकते, सबको हटा नहीं सकते। हम लोग तो कोशिश करेंगे रोगी को, पेशेंट को बचाने के लिए। ठीक है, बाकी जो ऊपर वाले का जो कृपा रहेगा तो वो तो ऊपर वाले के लिए लिखा हुआ है। हम लोग भरसक प्रयास किए, जितना हो सका उतना प्रयास किए, जितना हो सका। ऑलरेडी सारा सब कुछ ना बता दिया गया था पेशेंट के अटेंडर को। रहा बात पेमेंट का, तो उन्होंने ना पेमेंट जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का 1500 उन्होंने फीस दिया था यहाँ पे। उसके अलावा जो है ईसीजी का जो है नीचे में जो ईसीजी किया गया था उसका 600 दिया गया था। दूसरा है कि ग्लूकोमीटर से जाँच हुआ था, उसका 100 रुपीज़ दिए थे, वो भी ऑनलाइन किए हुए थे। ठीक। तीसरा है कि इनका कुछ ब्लड टेस्ट किया गया था ऊपर में ही, जो डॉक्टर साहब के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया था, उसका 6,000 रुपया का बिल है। ठीक है। चौथा है कि उनका जो एबीजी जांच किया गया था, उनका जो ऑक्सीजन लेवल जो गिर रहा था उसके लिए एबीजी जांच करते हैं हम लोग, उसका उन्होंने 2,000 रुपया दिया था। और एडवांस पेमेंट के तौर पे उन्होंने 20,000 एडवांस दिया हुआ था। इतना ही पैसा उन्होंने हमारे अस्पताल में दिया। बाकी सारा जो है कुछ दवा वगैरह सबका उन्होंने पैसा वगैरह सब दिया। ठीक है, बाकी उनसे एक्स्ट्रा कुछ पैसा लिया नहीं गया। लगभग अगर बोले तो ना लगभग उसमें 22 और हो गया आपका ये 6,000, 28,000 हो गया, और इधर हो गया आपका लमसम वही 30 से 35,000 दिया गया था। ये आपके? जी हाँ, वगैरह मिला के दवा वगैरह सब मिला के 30 से 35,000 दिया गया था। 30-35 40, हाँ मान सकते 40 तक मानिए ना। हाँ, उससे ज़्यादा पैसा नहीं दिया गया है यहाँ पे। ठीक है। बाकी जो आरोप उन्होंने लगा रहे हैं कि हाँ ऐसा वैसा 2 लाख दिया गया था, ये दिया गया था, ऐसा वैसा, सारा आरोप गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे पेशेंट भी बोल रहे हैं कि बिना पैसा लिए तो नब्ज भी पकड़ना नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे पेशेंट जो बोल रहे हैं
वो उनको ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने देख लिया था। डॉक्टर ए.के. सिन्हा जो यहाँ पे मौजूद थे उनको ऑलरेडी डॉक्टर ए.के. सिन्हा ने देख लिया था। बीना देवी के नाम से वो पेशेंट था। ऑलरेडी सारा सब कुछ बता दिया गया था। उनका शुगर लेवल मात्र 17 था। ऑलरेडी हम लोग पेमेंट भी नहीं किए थे, उससे पहले ही उनको मेडिसिन वगैरह सब दे दिया गया था। ठीक, उसके अलावा जो है मेडिसिन वगैरह देने के बाद जो भी दवा वगैरह सब था, सब दवा वगैरह सब दे ही दिया गया था। बाकी कुछ टेस्ट वगैरह था, टेस्ट का ऑलरेडी उन्होंने पैसा दिया था, जो कि टेस्ट वगैरह सब हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, एक्सरे हुआ, ईसीजी हुआ। आपका परिचय? जी, मैं एज ए मैनेजर हूँ यहाँ के नर्सिंग होम का। क्या नाम है? मेरा नाम रवि कुमार नाम हुआ। हाँ, पेशेंट जो आरोप लगा रहे हैं, बिंदुश्री पोद्दार जो पेशेंट है जो आरोप लगा रहे हैं पैसे वैसे के बारे में, ऑलरेडी जो है हम लोगों ने पहले जो इलाज किया, पहले ही उनको आईसीयू में हम लोग शिफ्ट किया उनके जान बचाने के लिए। वो पैसे एडवांस दिए भी नहीं थे, पैसा एडवांस उन्होंने दिया भी नहीं था यहाँ 20,000, ठीक है। उससे पहले ही उनको हम लोग आईसीयू में शिफ्ट करा चुके थे उनके इलाज के लिए, ताकि उनका जान बच सके। और हम लोग भरसक प्रयास किए। उनके जो लड़के हैं, लड़के भी मौजूद थे वहाँ आईसीयू में, देख रहे थे सारा सब कुछ, सारा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, सारा सब कुछ। तो पेमेंट जो दिया है, जो कैश दिया, हाँ, जो ऑनलाइन दिया, ऑनलाइन का तो रिकॉर्ड है, हाँ, लेकिन जो कैश दिया पेमेंट, हाँ, वो तो आपके सीसीटीवी कैमरा में दर्ज है? हाँ, हाँ, वो सारा सब कुछ दर्ज है, सारा सब कुछ दर्ज है। और पेमेंट करने के दरमियान भी उन्होंने ना ये बात बोला कि है ना, पहले आप लोग इलाज करते हैं कि पहले पेमेंट लेते हैं, और उसके बाद ही उन्होंने बहुत ज़्यादा बहस यहाँ पे किया कि अगर कुछ हो जाएगा तो हम हॉस्पिटल को आग लगा देंगे। ये भी रिकॉर्डेड है हमारे कैमरा में। हाँ, और गाली गलौज भी उन्होंने यहाँ पर किया। मेरा परिचय एज ए मैनेजर के नर्सिंग होम का रवि कुमार।